ख्रिस्त बुद्ध झरतुष्ट्र महावीर मानव संता मानव्याचे दीपस्तंभ दीन दीन होऊन त्यांचे वंदुया जीव वैज्ञानिकों द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों के प्रकाश से संबंधित खोजों ने प्रकाश उत्पन्न करने वाले नए नए जीवों के खोज कार्यों को प्रोत्साहन दिया। अतः इस प्रकार के अनेक जीवों की खोज हुई। डच ईस्ट इंडीज के पास सागर में प्रकाश उत्पन्न करने वाले दो विशिष्ट मछलियां पाई जाती है। देखिए, जो जैव वैज्ञानिकों के द्वारा जो अलग अलग खोज की गई, जो प्रकाश उत्पन्न करने वाले नए नए जीवों की खोज कार्यों को प्रोत्साहन दिया गया और इसी से अनेक अनेक जीवों की जो सागर में प्रकाश उत्पन्न करते हैं उनकी खोज हुई। डच ईस्ट इंडीज के पास और एक विशिष्ट मछलियां पाई गई। इनके शरीर पर प्याले के स्वरूप कुछ अवयव होते हैं और एक दो विशिष्ट मछलियां पाई गई जिनके शरीर पर प्याला जो होता है, जो यानी कि हमारे गिलास जिससे, वह उनके शरीर पर कुछ अवयव होते हैं जिनसे एक विशेष जाति के प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवाणु रहते हैं। एक ऐसी मछली वहां मिल गई वैज्ञानिकों को जो उसके शरीर पर प्याला जैसा एक जो हमारा गिलास होता है उसी तरह एक अवयव होता है और उसमें एक विशिष्ट प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव रहते हैं। इन्हें न तो मछली के शरीर से अलग कर दिया जा सकता है, न ही उन्हें प्रयोगशाला में संवर्धित कर दिया सकता है, जबकि प्रकाश उत्पन्न करने वाले अन्य जीवाणुओं को प्रयोगशाला में संवर्धित किया जा सकता है। जो डच ईस्ट इंडीज इसके पास सागर में एक जो विशिष्ट मछलियां पाई गई, उसमें क्या था कि उसके शरीर पर एक गिलास जैसी एक अवयव था और उसमें एक विशिष्ट जाति के जीवाणु रहते हैं और वह जीवाणु उनके शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। पर इसमें एक महत्वपूर्ण बात वैज्ञानिकों को पता चली कि इन जीवों को मछली के शरीर से अलग नहीं किया जा सकता और न ही प्रयोगशाला में मैग्नीफाइड यानी कि संवर्धित भी किया जा सकता है। अगर उनको अलग कर दिया गया होता और प्रयोगशाला में उनको संवर्धित किया जाता तो शायद और आगे की खोजबीन या अध्ययन हो सकता था। पर इस विशिष्ट प्रकार की जो मछलियां है उनमें एक महत्वपूर्ण बात है कि उनको उस मछलियों के शरीर से उस जीवाणु को बाहर नहीं निकाल सकते। ये बात सामने आ चुकी थी। एक अलग विशिष्ट प्रकार की मछलियां उस सागर में मिल चुकी है। सागर की सतह पर कभी कभी किलोमीटर के क्षेत्र में प्रकाश दिखाई देता है। अगर आप समुद्र किनारे जाएंगे तो रात के समय में सागर के सतह पर आपको कई किलोमीटर तक प्रकाश दिखाई देगा। नीले नीले रंग के वह प्रकाश दिखाई देगा। इस प्रकाश के संबंध में अनेक मत प्रचलित थे। सर्वप्रथम 1910 में मैक कार्टिनियम द्वारा यह खोज की। यह प्रकाश प्लैंकटन के छोटे छोटे जीवों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। आप अगर रात के समय में समुद्र किनारे घूमने चाहेंगे तो आपको उस समुद्र के लहरों के साथ नीला रंग भी दिखाई देगा, नीला प्रकाश भी आपको दिखाई देगा। हमारे यहाँ भी दापोली हो या वेंगुर्ला, इस समुद्र के किनारे पर आपको ये नीला रंग दिखाई देगा। तो मैक कार्टिनियम ने इसकी खोज की और उन्होंने ये सत्य सामने लाया कि ये जो प्रकाश है वह प्लैंकटन के अत्यंत छोटे छोटे जीवाणु द्वारा उत्पन्न किया जाता है। समुद्र में जो प्लैंकटन है वह अत्यंत छोटा छोटा जीव है। वह लहरों के साथ वहां बाहर आता है या उस समुद्र में यहाँ वहाँ घूमता रहता है, तो वह उसके अपने शरीर के द्वारा वह प्रकाश उत्पन्न करता है और वह आपको वह जो नीला रंग है
या नीला प्रकाश है वह समुद्र में आपको रात के समय में दिखाई देगा। और इसकी खोज की है सन 1910 में मैक कार्टनीम के द्वारा, और उन्होंने ये बात आपके सामने तथ्यों के साथ आपके सामने लाई है। जीव वैज्ञानिकों के ने कुछ समय पूर्व जापान के सागर तटों पर पाए जाने वाले स्क्वीड यानी कि फायरफ्लाई स्क्वीड की खोज की। इसे जापानी भाषा में होटारुइका कहते हैं। इसकी संस्पर्शिकाओं के सिरों पर प्रकाश उत्पादन करने वाले अंग होते। एक अलग सा जीव यहाँ वैज्ञानिकों को मिला जापान में, जिसको स्क्वीड कहते हैं और जापानी भाषा में होटारुइकाई कहते हैं। उनके सिरों पर प्रकाश उत्पादन करने वाले अंग होते। ये अलग सा रोचक तथ्य है। इसी प्रकार इटली के सागर तटों पर तल में हिटोरुथ्यूइम नामक प्रकाश उत्पादन करने वाले जीव पाए जाते हैं। यह इटली के सागर तटों पर एक हिटोरुथ्यूइम नामक प्रकाश उत्पादन करने वाला जीव पाया जाता है। इसमें प्रकाश उत्पादन करने वाले अंग नहीं होते, ये अलग है। हमने भी पहले भी इसके बारे में चर्चा की है कि हर एक जीव प्रकाश उत्पादन करने वाला, हर एक जीव उसका प्रकाश करने का तरीका अलग अलग है, उद्देश्य अलग अलग है। उसी तरह एक जो जापान में पाए जाने वाला जीव है उसके सिरों पर प्रकाश उत्पादन करने वाला अंग है, और यहाँ जो इटली में जो जीव पाया जाता है उसमें प्रकाश उत्पादन करने वाले अंग नहीं होते। तो वह किस प्रकार से प्रकाश उत्पन्न करता है? तो वह यह अपने शरीर से एक द्रव पदार्थ छोड़ देता है जो पानी के संपर्क में आते ही प्रकाश में बदल जाता है और चमकने लगता है। यह जो इटली में पाए जाने वाला हिटोरुथ्यूइम नामक प्रकाश उत्पादन करने वाला जीव है, अपने शरीर से एक द्रव पदार्थ छोड़ता है, और जो द्रव पदार्थ पानी के संपर्क में आता है तो वह द्रव पदार्थ के साथ पानी में रासायनिक प्रक्रिया होती है और वह प्रकाश में बदल जाता है और चमकने लगता है। ये प्रकाश उत्पादन करने वाले एक अलग सा तरीका है। समुद्र में प्रकाश उत्पादन करने वाले जीवों की संख्या बहुत है। उसमें ऑक्टोपस, एंगलर मछलियां, कटलफिश, खनखजुरा, कार्डिनल मछली, क्रील, कोपपाड़, क्लैम, जुगनू, जेलीफिश, टोड मछली, धनुर्धारी मछली, नलिका कृमि, पिड़ाक, वाम्बेडक मछली, ब्रिसल माउथ, भंगुर तारा, मूंगा, लालटेल मछली, वाइपर मछली, शंबुक, शल्क कृमि, समुद्री कासनी, समुद्री स्लग, समुद्री स्क्वीड, व्हेल मछली आदि। जीव वैज्ञानिक अभी भी प्रकाश उत्पन्न करने वाले नए नए जीवों की खोज कर रहे हैं। उनका शोध कार्य अभी भी शुरू है। हमें आशा है कि इस प्रकार के नए नए जीव हमारे सामने आ जाएंगे और उनके बारे में नई नई रोचक जानकारियां भी प्राप्त होगी। इसी प्रकार इस पाठ में हमने जो लेखक के द्वारा प्रकाश उत्पादन करने वाले जीव हमारे सामने उन्होंने लाए और किस प्रकार के जीव प्रकाश उत्पादन करते हैं उसके बारे में भी हमने जानकारी ली। एक अलग सा रोचक जानकारी हमें मिली। वैज्ञानिक तौर से हमने देखा कि किस तरह यह जीव अपने शरीर से अलग अलग तरीके से प्रकाश उत्पादन करते हैं, उनकी रचना क्या है उसके बारे में भी हमने चर्चा की। उनके अलग अलग तथ्य भी हमारे सामने लेखक के द्वारा लाया है।
you take me